नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट सागा में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आज रात आप सो ना पाए। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। कहानी आखिरी सवारी। ये घटना एक छोटे से गांव में हुई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और बारिश लगातार हो रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जिस पर शायद ही कोई उस समय निकलने की हिम्मत करता, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस सड़क पर आधी रात को कोई दिखाई देता है। कभी एक औरत सफेद साड़ी में और कभी किसी बूढ़े आदमी की परछाई। उस रात रमेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। उसने जैसे ही उस सुनसान सड़क पर ऑटो मोड़ा, अचानक सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। भैया, मुझे घर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। रमेश को पहले तो अजीब लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद कोई गरीब औरत होगी। उसने उसे ऑटो में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही औरत बैठी, अचानक ऑटो का वजन बेहद भारी हो गया। इतना भारी कि रमेश को लगा जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। बारिश और तेज होने लगी और सड़क पर अंधेरा गहराने लगा। रमेश पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। औरत बस धीरे धीरे हंस रही थी, एक अजीब ठंडी हंसी। कुछ दूर जाने के बाद रमेश ने हिम्मत करके पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? यहीं श्मशान के पास उतार देना। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते शीशे से पीछे झांका और उसने देखा सीट पर कोई औरत नहीं बैठी थी, बस गीले पैरों के निशान पड़े थे जो धीरे धीरे खून में बदल रहे थे। ऑटो अचानक बंद हो गया और तभी धन्यवाद, तुमने मेरी आखिरी सवारी पूरी कर दी। उसके बाद रमेश जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उनका ऑटो सड़क पर खड़ा था, लेकिन रमेश वहां नहीं था। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात उस सड़क से गुजरता है तो पीछे से वही ठंडी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी आखिरी सवारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हां, सीक्रेट सागा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं आपको सुनाने आ रहा हूं और भी डरावनी कहानियां।